स्वागत बागेश्वर स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। और देश में एक बार फिर कोरोना को लेकर सियासत गर्मा गई है। जी हां, जहां देश भर में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, वहीं ये कहें कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केसेस कम हो रहे हैं लेकिन मौतें ज्यादा हो रही है। उसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज फिर राहुल गांधी ने सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी लोगों का टीकाकरण करिए, देर मत करिए। ये राहुल गांधी ने किया है। बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना रोधी टीकों की उपलब्धता की कथित कमी को लेकर शुक्रवार को चिंता जताई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वह विलंब किए बिना लोगों का टीकाकरण करवाना चाहिए। उन्होंने देश के कई जिलों में टीके की कमी के दावे संबंधी एक खबर साझा करते हुए ट्वीट किया, मोदी जी लोगों का टीकाकरण करवाइए, विलंब मत कीजिए। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने सवाल किया कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी के बावजूद प्रतिदिन मरने वालों की संख्या 4000 से ऊपर क्यों बनी हुई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि चिकित्सा विशेषज्ञ जो कई साक्षात्कार दे रहे हैं, उन्हें निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। जब रोजाना नए संक्रमणों की संख्या 4 लाख से घटकर 2.5 लाख के आसपास हो गई है, तो मरने वालों की संख्या अभी भी प्रतिदिन 4000 से ऊपर क्यों है। वहीं पूर्व वित्त मंत्री ने भी यह पूछा है कि जांच की गई संख्या भी लगभग 20 लाख प्रतिदिन है। यदि पॉजिटिविटी दर कम हो रही है तो मरने वालों की संख्या प्रतिदिन 4000 से अधिक क्यों है। क्या यह उचित चिकित्सीय देखभाल, ऑक्सीजन, दवाओं, वेंटिलेटर, अस्पतालों में बेड आदि की कमी के कारण है। तो राहुल गांधी लगातार ट्वीट के माध्यम से अब राजनीति कर रहे हैं। बता दें, एक और देश में कोरोना महामारी से लोग मर रहे हैं लेकिन राजनीति है जो कम नहीं हो रही है। हम देख रहे हैं कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस जैसी बीमारी लोगों के बीच पहुंच रही है, लेकिन राजनीति का रूप वही है, राजनीति का रूप नहीं बदल रहा है। राहुल गांधी, कांग्रेस के तमाम नेता ट्वीट के माध्यम से केंद्र तक सलाह तो पहुंचाते हैं, लेकिन ये देखें कि जहां उनकी सरकार है वहां क्या स्थिति है। देश के हालात तो खराब है, ये कांग्रेस कह रही है, लेकिन प्रयास लगातार सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। और चलिए आज की बहस इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले ब्रजेश जी आपके पास आऊंगी, कॉमेंट आपसे लूंगी। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि प्रधानमंत्री जी, मोदी जी टीकाकरण करवाइए, देरी मत कीजिए। क्यों आपको लगता है कि टीकाकरण नहीं हो रहा है देश में? देखिए, ऐसा है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है भागीसा जी कि राहुल गांधी जी ने पहली बार पत्र मोदी जी को नहीं लिखा है। राहुल गांधी जी ने आज 2020 में भी मोदी जी को, देश के स्वास्थ्य मंत्रालय को लगातार पत्र लिखा है, ट्विटर के माध्यम से भी इंगित किया है। और तो वो देश के सर्वोच्च नेता है, कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के मुखिया है, इसलिए उनका एक दायित्व बनता है कि समय समय पर आगाह करना। जहाँ तक सवाल है टीकाकरण की, तो देखिए इतने सारे टीके लगने के बाद भी जो संख्या है, जो चिदम्बरम साहब ने भी सवाल उठाया है, वो 4000 प्रतिदिन जो है कैजुअलिटी हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात है। और दूसरी बात ये है कि अगर जो संक्रमणों की संख्या है, अगर वो 4 लाख से घट करके 2.5 लाख के आसपास हो गई है, मरने वालों की संख्या अभी भी 4000 से ऊपर जा रही है, तो सवालिया निशान लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन चीजों को, विपक्ष किसी भी बात को गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए। और देश के लिए, समाज के लिए हम समझते हैं जिससे इस चीजों को इस रूप से लेना चाहिए, निंदक नहीं राखे की तरह जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब कहा करते थे, और विपक्ष की बात को प्रमुखता से, गंभीरता से लेते हुए इसका तात्कालिक निराकरण करना चाहिए। चलिए ब्रजेश जी आपके पास आऊंगी मैं। एक ट्वीट लगातार हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं कि प्रधानमंत्री जी टीकाकरण करवाइए। उसके बाद एक और ट्वीट करते हैं कि मगरमच्छ निर्दोष है। उसके लिए भी आपसे जवाब चाहूंगी, लेकिन नेहा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा जी, देश में केसेस तो कम हो रहे हैं लेकिन मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? वगीजा जी, आप देखिए कि कांग्रेस का जो टूल किट चल रहा है, बस उसी लाइन पर कांग्रेस का कोई भी नेता हो, चाहे प्रवक्ता हो, चाहे किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, चाहे लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, एक ही लय में एक ही तरीके की बात कर रहा है। बस उनका एक ही एम है कि किस तरीके से भारत को बदनाम किया जाए। अब ये जो बात कर रहे हैं संक्रमण दर की घटने की और मोर्टेलिटी की, तो आपको इसको समझना पड़ेगा
कि जब कोई कोविड से कॉन्ट्रैक्शन उसका होता है, यानी कि जब किसी को कोविड हो जाता है, तो उसकी एक प्रोसेस है। आज अगर आज उसका पॉजिटिविटी रेट खत्म करना है तो वो आपको कुछ समय बाद पता चलेगा। तो इसका 1 वीक का कम से कम एक समय लगता है जिसमें आपको पता चलता है कि वो व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ या दुर्भाग्यपूर्ण उसकी मृत्यु हो गई। तो इसके तहत इसका पूरा एक रिकॉर्ड सामने आता है। अब भ्रम देखिए, आप ये समझते हैं कि अगर आज किसी का पॉजिटिविटी रेट खत्म हो गया है तो मोर्टेलिटी भी उसी अकॉर्डिंगली दिखाई देने लग जाएगी। इस प्रकार से नहीं होता है। कोई पॉजिटिव हो रहा है तो एक दिन में वो ठीक होकर नहीं आ रहा है, उसे हफ्ते भर का एक समय चाहिए और उसके हिसाब से आकलन किया जाता है कि हमारा पॉजिटिविटी रेट किस हिसाब से घट रहा है और किस तरीके से संक्रमण दर को हम घटाने में कामयाब हो पा रहे हैं। तो ये कांग्रेस की एक पूरी भ्रम की राजनीति है। आज के समय में भारत देश के अंदर आप देखिए 21 करोड़ डोजेस जो हैं वो स्टेट्स को और यूटीज को प्रोवाइड कर दिए गए हैं और वर्तमान में स्टेट्स के पास में 1.6 करोड़ डोजेस अवेलेबल हैं। आप बताइए कमी कहां पर है। माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कल भी कई राज्यों के 9 राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यों से चर्चा कर इस बारे में बताया कि जो डोजेस की संख्या है हमारे पास अभी पर्याप्त है। आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से उसको रेगुलराइज करना पड़ेगा और उसमें आपको प्राथमिकता 70% उन लोगों को देनी पड़ेगी जो 45 के ऊपर हैं, जिनको डोजेस लग गए हैं। मेरा तो एक बहुत सामान्य सा सवाल है कांग्रेस पार्टी से कि 65 के ऊपर की वैक्सीनेशन चालू हुई, क्या सोनिया गांधी जी को अपील करते हुए या वैक्सीन लगाते हुए हमने कहीं पर देखा? कहीं नहीं देखा। 65 के ऊपर, 35 के ऊपर शुरू हुई, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कहीं नजर आए? कहीं नजर नहीं आई। 18 के ऊपर की हुई, क्या प्रियंका गांधी जी के बच्चे कहीं पर नजर आए? नहीं आए। और एक तरीके की जो वैक्सीन हेजिटेंसी पैदा करने का काम लगातार राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने किया है वो हम सबके सामने है। 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने स्ट्रेट अवे कोवैक्सीन को वापस भेजने का काम किया और हम सब जानते हैं कि वैक्सीनेशन की एक वैलिडिटी है कि कितने समय तक वो वैक्सीन उपलब्ध लगाई जा सकती है अवेलेबल होने के बाद। और जिस तरीके से इन लोगों ने उस समय षड्यंत्र रखा, जिस तरीके से हेजिटेंसी पैदा की लोगों के अंदर, ये आप देख लीजिए। नतीजा ये है कि जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको सबसे पहले प्राथमिकता दी गई थी, उनके अंदर भी ये हेजिटेंसी थी। हम अपने जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको भी 100% वैक्सीनेट नहीं कर पाए। कांग्रेस जवाब दे दे कि उनके राज्यों में इस प्रकार की हरकतें क्यों हुई। और ये टूल किट जो एक सिस्टमैटिक तरीके से चलाया जा रहा है, मोदी जी हमारे बच्चों को वैक्सीन दो, जिनको वैक्सीन उपलब्ध है वो लोग, उस आयु के लोग कांग्रेस पार्टी की क्यों नहीं सामने आकर वैक्सीन लगाते। कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से कल बयान दिया, इंडियन वेरिएंट बताने लग गए। तो आप टूल किट का जो पूरा एक सिस्टमैटिक इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो आज हम सबके सामने है। देश को जहां एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है, कांग्रेस पार्टी के तरह तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। कमलनाथ जी का आपने वीडियो देखा होगा, कल सोशल मीडिया पे खूब चला है, जिसमें वो कह रहे हैं कि किसानों में आग लगाओ, अभी हमारे लिए मौका है, आग लगाने की आवश्यकता है। चलिए नेहा जी, तमाम सवालों के जवाब लेंगे ब्रजेश जी से, लेकिन रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, क्या लगता है, विपक्ष कह रही है कि केसेस तो कम हो रहे हैं लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है? तौर पर पिछले कुछ वर्षों से देख रहा हूँ, 10-5 साल से विपक्ष की भूमिका मुझे आश्चर्यजनक लगती है। जब भी कभी राष्ट्रीय संकट होता था, सामाजिक संकट होता था, मानवीय संकट होता था, उसमें पूरा देश एक साथ खड़ा होता था, केवल वामपंथियों को छोड़ करके। वामपंथियों की लाइन अलग जाती थी। वामपंथियों ने 1942 का आंदोलन था, उसमें भी उन्होंने साथ नहीं दिया। 1962 के चीन के युद्ध में भी उन्होंने साथ नहीं दिया। बाकी पूरा देश सदैव एकजुट रहता था। राष्ट्रीय में 3 संकट खास तौर से गिना हुआ है। मानवीय संकट, कहीं कोई बाढ़ आती थी, भूकंप आता था, पहाड़ गिरता था, कोई तूफान आता था। मानवीय संकट हो, सामाजिक संकट हो या राष्ट्रीय संकट हो, कोई बीमारी आ गई, वो सामाजिक संकट, तो पूरा देश इकट्ठा रहता था। इस बार इस पर कुछ ना कुछ, कली में फुन्ना अपन भोपाली में कहते हैं, कुछ ना कुछ निकाल करके विपक्ष जो है एक अजीब तरह की भूमिका इस बार निभा रहा है। मुझे पता है, इतनी मोटी बात है जिसको अंगूठा टेक भी समझ लेगा कि अगर नया संक्रमण कम हो रहा है तो मौत का जो आंकड़ा है वो एकदम कम नहीं होगा, क्योंकि मौत का आंकड़ा आज इसके 3 स्टेज है। कोरोना के 3 स्टेज है। एक स्टेज तो वो है जो व्यक्ति के अपने हाथ में है और उसको लक्षण दिखे और तुरंत फौरी तौर पर डॉक्टर से ले, इलाज करा ले, घर में क्वारंटीन हो जाए और ठीक हो जाए, ये पहले स्टेज है। और दूसरी स्टेज वो है जब व्यक्ति के हाथ से निकल करके डॉक्टर के पास में चला जाता है, ये दूसरे सप्ताह की स्टेज है। तब उसको डॉक्टर का इलाज कैसा मिल रहा है, तो वो दूसरी स्टेज। और तीसरी स्टेज है जो भगवान जी के हाथ में है।
मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ बाबूशाह जी, फिर भी मैं ये कहूंगा, क्या कारण है कि एक व्यक्ति का ऑक्सीजन का लेवल 57 आ गया और उसके बाद वो बच गया और एक व्यक्ति 78 पर आकर के खत्म हो गया? कुछ ना कुछ बात है। ये तीसरे स्टेज है। तो जो मरीज अभी तीसरी स्टेज पर है, उनकी मरने की संख्या कैसे एकदम कम हो जाएगी? या तो वो ठीक होकर के घर चले जाएं, तब वो आंकड़ा सुधरेगा, या फिर भगवान जी उन पर कृपा ना करे तो वो, तो जो भी कुछ है। तो अभी मौत के जो आंकड़े आ रहे हैं वो सेकंड स्टेज वाले के और थर्ड स्टेज वालों के आ रहे हैं। फर्स्ट स्टेज पर मरीजों की संख्या कम हुई है, फर्स्ट स्टेज पर लोग आए हैं। फर्स्ट स्टेज पर जो आंकड़े घट रहे हैं, इसमें दोनों तरह के आंकड़े हैं। एक आंकड़ा तो वो है कि लॉकडाउन है, संक्रमण थोड़ा कम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा, कहीं ना कहीं साल भर की समझाइश समझ लीजिए, पुलिस की उठक बैठक कराना समझ लीजिए, मोदी जी का समझाना समझ लीजिए, मुख्यमंत्रियों की अपील समझ लीजिए, आदमी जागरूक हुआ है और वो छोटी मोटी खांसी पर भी, छोटी मोटी सिर दर्द पर भी दवाई लेकर के ठीक हो रहा। तो इस कारण फिर वो जांच के लिए नहीं जा रहा। तो जो आंकड़ा गिरा है, इसमें दोनों आंकड़े हैं। एक लोग स्वयं की सक्रियता का आंकड़ा गिरा है और दूसरा सरकार की सतर्कता का भी आंकड़ा गिरा। तो मृत्यु के आंकड़े थर्ड और सेकंड स्टेज के हैं। उनको कम होने में कम से कम, अभी मेरी दृष्टि में कम से कम 1 सप्ताह और अधिकतम 10 दिन लगेगा मौत के आंकड़े घटने में। बागीशा जी चलिए ब्रजेश जी, आपको बताना चाहिए देश में आंकड़े तो बढ़ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की यदि बात करें तो महाराष्ट्र में 24 घंटे में 29,644 मामले सामने आए हैं, 550 मौतें हुई है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को देश की चिंता के लिए तो पत्र लिख दिया, लेकिन मुझे तो कभी ये नहीं दिख रहा कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा हो, कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा हो, या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा हो। देखिए, ऐसा है बागीसा जी, अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, कम से कम इनको ये पता होना चाहिए कि ये जो विषय होता है ये सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर के हाथ में होता है। स्टेट के चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। देश के प्रधानमंत्री इस चीज को देख रहे हैं और इस बात की आपको जानकारी मैं देना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने जब पिछले दिनों कुछ चीजें कह दिया था तो मोदी जी ने कह दिया था ये प्रोटोकॉल का आप अनुपालन नहीं कर रहे हैं और ये प्रेरोगेटिव हमारा है। तो जब एक तय कर रखा है ICMR ने, WHO ने भी कह रखा है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इसकी देखरेख में कर रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर गाइडलाइन जारी कर रखा है, तो राहुल गांधी जी का पत्र निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी को ही एड्रेस करके लिखा जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि राहुल गांधी जी ने जो पत्र लिखा है, उन्होंने ये पत्र में साफ तौर से लिखा है कि टीकों की उपलब्धता में जो कमी हो रही है, क्योंकि देश के एक नहीं, देश के 5-6 प्रमुख समाचार पत्र, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, टेलीग्राफ, सबने आंकड़े दिए हैं कि अभी भी देश के अंदर 35 ऐसी कंपनियां हैं जो वैक्सीन का टीका बनाने के लिए अपनी सहूलियत देने को तैयार है, देश के लिए अपनी सेवाएं देने को तैयार है। हम समझते हैं उनकी भी सेवाएं लेनी चाहिए देश को, जब वो तैयार है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें बिना विलंब के लोगों को टीकाकरण कराना चाहिए। अमेरिका जैसे देश ने इस चीज में प्रयास किया। आज अमेरिका में कोई व्यक्ति मास्क लगा के नहीं चलता है। चलिए ब्रजेश जी, देश में टीकाकरण नहीं हो रहा है, लेकिन जहां आपकी सरकार है वहां टीकाकरण सुचारू रूप से चल रहा है, क्या वहां मौतें नहीं हो रही है? हो रहा है, टीकाकरण नहीं हो रहा, महत्वपूर्ण बात ये नहीं है। हम आपसे कह रहे हैं अमेरिका के अंदर बागीसा जी ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, अमेरिका वाले क्या करते हैं, अगर उनके यहाँ कोई समस्या आ जाती है, जैसे बिन लादेन की जब प्रॉब्लम आई थी तो अमेरिका ने उसको लेकर प्रोपेगेंडा नहीं मचाया था, पहले उस बीमारी को जड़ से खत्म किया था। उन्होंने वैक्सीन पूरे देश के लोगों को लगा दिया। तो हम क्यों न जब अमेरिका की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी इसके पहले वो ट्रंप की भी बात करते थे, ट्रंप के साथ वो डेलीगेट से लेके आए थे, उसी के बाद सबसे अधिक केसेस हुए थे 2020 में। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लंदन देख लीजिए, इंग्लैंड देख लीजिए, जितने बड़े देश है, रशिया देख लीजिए, इन लोगों ने प्रदेश में बात करती हूँ आपसे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान की, तो आप घूम फिर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे आ जाते हैं। चलिए नेहा जी से जवाब लेते हैं। नेहा जी, आपसे जवाब चाहूंगी, विपक्ष लगातार कह रहा है कि विदेशों में वैक्सीन भेजी जा रही है, हमारे बच्चों को वैक्सीन लगवाओ, तो क्या ये वैक्सीनेशन इसी कारण नहीं हो रहा है कि आप लोग विदेशों में भेज रहे वैक्सीन? मेरी चिंता तो यही थी। मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता हो, सामान्य कार्यकर्ता हो, हमारे देश का नागरिक है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, अगर राहुल गांधी वैक्सीन लगवा लेते तो एक हेजिटेंसी जो है इनकी पार्टी के द्वारा जो फैलाई गई वो शायद नहीं होती। प्रियंका गांधी को सामने आना चाहिए था, जो पल पल में ट्वीट करते हैं दोनों भाई बहन, उनके बच्चों को आना चाहिए था, उनकी माता जी जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की, उनको आगे आना चाहिए था। और जिस तरीके से इनके मुख्यमंत्रियों ने इन राज्यों में, जब आप सवाल पूछती हैं महाराष्ट्र का, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, पंजाब का, तो इन्हें साफ सूझ जाता है।
तब आप पूछिए कि तब क्यों कोवैक्सीन को इन्होंने नकारने का काम किया, तब क्यों इन्होंने हमारे देश के वैज्ञानिकों को नकारने का काम किया। पर मैं फैक्ट्स पे बात करूंगी, मैं इनकी तरह, इनके टूल किट के प्रोपोगेंडा की तरह मैं बात नहीं करूंगी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि राहुल गांधी जी को थोड़ा सा कल हर्षवर्धन जी की प्रेस, जो हर्षवर्धन जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की है, उसको ध्यान से सुनना चाहिए था। हर्षवर्धन जी ने स्पष्ट किया है कि कई सारी ऐसी वैक्सीनेशन कंपनीज हैं जो भारत में आकर इसमें काम करने वाली हैं। भारतीय कई कंपनीज को भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है वैक्सीनेशन के प्रोडक्शन में, और किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन सुचारू तरीके से हो पाए उसको लेके सरकार फाइनेंशियल तौर पर भी उन कंपनीज की मदद कर रही है। और दूसरी बात ये कि 31 जनवरी से लेकर 10 जुलाई तक का डेटा दिया था भारत सरकार ने कि हमारे पास लगभग 51 करोड़ वैक्सीन के डोजेस उपलब्ध रहेंगे। वहीं पे हर्षवर्धन जी ने इस बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा है कि 1 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर तक हमारे पास 216 करोड़ डोजेस होंगे, जिससे कि अधिकतम यानी कि मैक्सिमम जो हमारे इंडियंस हैं, जो हमारे भारतीय हैं, उनको वैक्सीनेशन करा दिया जाएगा। तो इस तरीके के भ्रम फैलाना कि भाई वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि आज की भी ये स्थिति है कि आज की डेट पे भी कम से कम 1 करोड़ 1.6 करोड़ डोजेस जो हमारे स्टेट्स और यूटीज हैं उनके पास उपलब्ध हैं। तो देखिए, ये बार बार जो अपना टूल किट का प्रोपोगेंडा को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अगर फिर से मैं मध्य प्रदेश पे आ जाती हूँ, कल कमलनाथ जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी, उसमें कमलनाथ जी को तो कोवैक्सीन का नाम नहीं पता। जिस व्यक्ति को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहा है, उसे आजू बाजू बगले झांकने पड़े और पूछना पड़े कि अरे वो कौन सी वैक्सीन है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सिर्फ आलोचना करने के लिए आलोचना करते हैं। आप चाइनीज वेरिएंट को चाइनीज वेरिएंट नहीं बोलते, आप वुहान वायरस नहीं कहते, आप उसे इंडियन वेरिएंट कहने पर उतारू हैं। इस तरीके से भारत की छवि को खराब करते हैं और झूठ प्रोपेगेंडा, सिर्फ झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना, डर फैलाना। कुछ नहीं है देश के अंदर, वैक्सीन सब उपलब्ध नहीं है। जो उपलब्धता है उसको क्या आपने सुचारू तरीके से कर दिया? क्या यहाँ पर बैठ के कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात की एश्योरेंस दे सकते हैं कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीनेशन के डोज आए थे, पर्याप्त मात्रा में आए थे, जो पहले चरण में वैक्सीनेशन शुरू हुई, क्या आपने 100% अपने हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट कर दिया? नहीं किया, क्योंकि इनके लिए प्राथमिकता राजनीति है। दुर्भाग्यपूर्ण अगर एक भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जवाब लेते तो हैं उसमें भी ये राज्यों को देखकर चिन कर बिल्कुल आप कह रहे हैं दोहरी राजनीति करती है कांग्रेस, सिर्फ भ्रम फैलाना जानती है। ब्रजेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन रमेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, विपक्ष हमेशा यही कहता है कि हम केंद्र को सुझाव देते हैं, लेकिन केंद्र सुनता नहीं है। देखिए, मोटे तौर पर ये बात, केंद्र खुद इतना अच्छा काम कर रहा है और फिर इस समय काम कम करना और सुझाव देना, ये पता नहीं भारत में फैलती ही चली जा रही। हर आदमी के पास 2500 सुझाव है। भाई, जो काम हो रहा है वो एक्सपर्ट की सलाह से होता है। सड़क चलते किसी राजनेता की सलाह से कोई काम नहीं होता। एक्सपर्ट जो सुझाव दे रहे हैं, डॉक्टर जो सुझाव दे रहे हैं, वैज्ञानिकों की टीम, शोधकर्ताओं की टीम लगी हुई है, पूरी दुनिया में लगी हुई है। हम लोग शोध कर रहे हैं, उसको विदेश वाले परख रहे हैं, विदेश वाले शोध कर रहे हैं, उसको हम परख रहे हैं। हम लोग सड़क चलते लोग क्या सुझाव दे पाएंगे? और सुझाव देंगे अनुपयोगी है। मैं तो समझता हूँ सरकार को राजनेताओं का, चाहे वो उनके दल का हो चाहे किसी दल का हो, उनके सुझावों से दूर रहना चाहिए। एक्सपर्ट जो काम कर रहे हैं, समाज सेवी जो काम कर रहे हैं, जो सड़क पर निकल करके मरीजों की सेवा कर रहे हैं, जिसमें सफाई कर्मी है, जिसमें सुरक्षा कर्मी है और जिसमें चिकित्सा कर्मी है, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी और सुरक्षा कर्मी, इन तीन के अलावा किसी के सुझाव मानने की जरूरत नहीं है। तो सरकार अगर सुझाव नहीं मान रही है राजनेताओं को, तो मेरी दृष्टि में अच्छा कर रही है। चलिए ब्रजेश जी, कहिए क्या कह रहे थे आप? ये मैं अपने भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता मित्र को जो है बिंदुवार 3 तरीके से अपनी बातें रखूंगा। पहली बात जो बार बार कहना चाह रही है टूल किट के मामले में, टूल किट के मामले में जो वार शुरू हुआ था वो ट्विटर से शुरू हुआ था संबित पात्रा जी से। एक टीवी चैनल की डिबेट में उस दिन मैं नेशनल चैनल में बैठा हुआ था और मैंने इस बात को शुरुआत मैंने किया था और उसके बाद मुझे एक जिम्मेदारी है इस दिन दिया था, क्योंकि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता था यूथ कांग्रेस का, इसकी सहायता काम है। मुझे समझता हूँ अच्छा निर्णय किया टूल किट के मामले में। और जो हेड ऑफिस ने, ट्विटर ने कहा, बड़ी कड़ी टिप्पणी कहा कि ये पूरा मैनिपुलेट था संबित पात्रा जी के मामले में।
दूसरी बात मैं इनसे ये कहना चाह रहा हूँ नेहा बग्गा जी से कि रियल स्ट्रेन का कोरोना सबसे पहले केरल में आया था भारतवर्ष के अंदर। जिस समय राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस चिल्ला चौट करके कह रही थी कि साहब अहमदाबाद में आप ट्रंप के साथ समझौता मत करो, यहाँ पर उनका डेलीगेट मत बुलाओ। अरे ब्रजेश जी फिर आप उसी बात पे आ गए, कौन सी बात कर रहे हो? अगर आपने आगाज किया था तो महाराष्ट्र में रोक लेते, छत्तीसगढ़ में रोक लेते, राजस्थान में ना जाने देते कोरोना को। ले देखिए कांग्रेस बस उसी सवाल पे आ जाती कि ट्रंप को बुलाया, ट्रंप को नमस्ते किया। जी मुझे 20 सेकंड दीजिए ना, आप पूरा समय दे रही हैं, 20 सेकंड दीजिए। अभी बात आपने काट दिया। चलिए तीसरी बात में से कहना चाह रहा हूँ, अगर हर्षवर्धन जी की टीसी इन्होंने बारीकी से सुना है तो हर्षवर्धन जी ने कहा कि देश में टीके की कोई कमी नहीं है। देश का स्वास्थ्य मंत्री कह रहा है देश में टीके की कोई कमी नहीं है, लोग राजनीति कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार, दिल्ली सरकार, यूपी सरकार, उड़ीसा सरकार, झारखंड समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि साहब हमको टीके चाहिए, हमारे पास टीके का पर्याप्त स्टॉक नहीं है, हमको वैक्सीन दीजिए। तो किस चीज को आप मानेंगे? मुख्यमंत्री की बात मानेंगे कि हर्षवर्धन जी की बात मानेंगे? पिछले 2 दिन से महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, उनका कहना है कि महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन की किल्लत की वजह से लोगों को टीका लगाने में असुविधा हो रही है। तो आप क्या टोपे जी गलत कहेंगे जो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं? हम समझते हैं नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार दूसरे देशों को त्वरित टीके देने की जो व्यवस्था आईसीएमआर ने और केंद्रीय गाइडलाइन में स्वास्थ्य मंत्रालय ने तय किया है, उसके तहत तय राशि 35,000 करोड़ रुपए में बढ़ोतरी करना चाहिए, वो टीके उपलब्ध कराना चाहिए। क्या राहुल गांधी जी ने गलत कह दिया कि गरीबों को आप टीके दीजिए, गरीबों को आप आर्थिक मदद दीजिए? देना ही चाहिए क्योंकि देश इस समय भयावह दौर से गुजर रहा है। और चौथी महत्वपूर्ण बात मैं नेहा बग्गा जी से ये कहूंगा कि भ्रम फैलाने की राजनीति कांग्रेस नहीं कर रही, आप और आपकी पार्टी के तथाकथित मंत्री स्मृति ईरानी जी कर रही हैं, आपकी पार्टी के अन्य नेता कर रहे हैं, जो दिल्ली में बैठे हुए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं, संबित पात्रा जी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही। कांग्रेस पार्टी के युवा अध्यक्ष ने जो है श्रीनिवास बीवी जी ने इसके लिए शिविर लगाया बाकायदे। प्रधानमंत्री जी के, राहुल गांधी जी के कहने के बाद परिणाम क्या हुआ? क्राइम ब्रांच की टीम जाती है, उनको रात उनसे पूछताछ करती है, उनको उठा लाती है। उस चीज को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने इस पर कड़ी टिप्पणी की और मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि बीवी जी का कार्य जो था वो समाज सेवा ही तो था, उनके खिलाफ कोई भी डिफेंस नहीं बनता। तो ये तो आपको संसार होना चाहिए कि आप लोग कर क्या रहे हैं, जैसे मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, कसनी करनी और चाल चरित्र कह रहे को अगर कहीं देखना तो भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ब्रजेश जी, रमेश जी की बात तो आपने सुनी होगी, उन्होंने कहा कि सुझाव वाला ये जो दौर शुरू हुआ है वो खत्म ही नहीं हो रहा है, लोग सुझाव ज्यादा देते हैं, काम कम करते हैं। अगर आप इतने ही सुझाव देते हैं तो काम भी करिए ना। आपको लग रहा है कि वैक्सीन की कमी है तो जहां जहां आपकी सरकार है वहां वैक्सीन पहुंचाइए, खोलिए प्राइवेट कंपनी, बनवाइए वैक्सीन। जब सीरम ने कह दिया है कि प्राइवेट कंपनियां भी वैक्सीन बनवा सकती है तो कांग्रेस पार्टी भी बनवाए। फिर चलिए नेहा जी जवाब दीजिए, कहाँ जा रहे हैं टीके? वाला जी को इस देश में सुरक्षा जी देखिए, मैंने आपसे क्यों कहा कि ये भ्रम की राजनीति करते हैं, ये लाशों पर भी चिन्ह करके राजनीति करते हैं। इसका कारण आप देखिए, अभी आपने जब बात करी, आपने जब बात की राजस्थान, भाई साहब थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करिए। देखिए आपने जब बात की छत्तीसगढ़ की, इनके मुंह में नेहा जी आपसे भी सवाल कर रही हूँ, नेहा जी आपसे भी सवाल कर रही हूँ। मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं और विपक्ष लगातार कह रहा है कि वैक्सीनेशन की कमी हो रही है। ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सभी में यही कहा जा रहा है कि वैक्सीन नहीं लग रही है, तो आखिर वैक्सीन कहाँ जा रही है? आपसे भी सवाल कर रही हूँ। देखिए बहुत ही स्पष्ट तौर पर जो मैंने बात कही थी, आप कैसे बुलाती हैं, मतलब इनको बता दिया करिए कि कैसे डिबेट की जाती है। इस तरीके से चिल्ला कर जब ये कह रहे थे, मैंने बहुत सीखना पड़ेगा नेहा जी, आश्चर्य है मुझे, आपसे डिबेट सीखना पड़ेगा। अरे क्या तरीका है, अभी तक बात पूरी कर लीजिए, वरना इनसे ही एक 1-to-1 कर लीजिए। अगर मेरी आवश्यकता नहीं है तो इनसे 1-to-1 कर लीजिए आप। चलिए कहिए नेहा जी। देखिए बहुत स्पष्ट है, मैंने आपको अपने पहले ही वक्तव्य में कहा था कि जो मोर्टेलिटी का रेट है, जिस तरीके से रमेश शर्मा जी ने बहुत करेक्टली आपको उस चीज को बहुत डिटेल में समझाया कि जो स्टेजेस हैं उसके अकॉर्डिंगली पॉजिटिविटी रेट हमको आज देखने को मिल रहा है। पहले जो प्राथमिक तौर पर ही जो लोगों की जांच नहीं हो पा रही थी, आज उनको घर पर किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, आज उनको घर पर आइसोलेट करवाया जा रहा है। उनके लिए एक सिस्टमैटिक एक पूरा सिस्टम सरकार ने बनाया है, लॉकडाउन किया है, उसमें भी डिफरेंट कंटेनमेंट जोन बनाए हैं, ABC सेक्टर संक्रमण के हिसाब से बनाया है। और जो मोर्टेलिटी रेट आ रहा है वो उसका है जो गंभीर रूप से संक्रमित हो चुके हैं। तो इन दोनों का अंतर समझना पड़ेगा कि ये असली जो है, जो कंट्रोल्ड आंकड़ा है, वो हमारे पास कितने समय में आएगा। एक बात ये, दूसरी बात ये वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम करना। अरे भाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने वैक्सीन लगवा ली तो एक बार बता तो दें कि वैक्सीन लगवा ली है।
जो कोवैक्सीन का नाम नहीं जानते कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री होकर आप इनसे क्या अपेक्षा करेंगी? राहुल गांधी नमस्ते ट्रंप, आप बहुत हल्ला मचाते हैं कांग्रेसी, पर ये नहीं बताते कि छत्तीसगढ़ में जब सेकेंड वेव पीक पर थी तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने वहां पर मैच का आयोजन करा, जिसमें आसपास के राज्यों से भी लोग आए, नागपुर से भी लोग पहुंचे थे, और छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ी आबादी जो है संक्रमित। चलिए नेहा जी, समय बहुत कम है नेहा जी। तो ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये समय है आप इजराइल से सीखिए। इजराइल पे जिस तरीके का संकट आया है, वहाँ की लीडर ऑफ अपोजिशन। बिल्कुल नेहा जी, चर्चा में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि ट्वीट के माध्यम से कोई भी राजनीति ना करे, भ्रम न फैलाए। ब्रजेश जी, बहुत कम समय, 1 सेकंड समय दूंगी, जल्दी कहिए। देखिए बागीशा जी, बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। मैं तो इनसे इतना कहना चाहूंगा कि हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता ने सिर्फ इतना ही कहा कि कोरोना वायरस के टीके की खरीद एवं वितरण के लिए राज्यों के लिए जो निर्देश तय किया था उसके निर्यात पर आप रोक लगाइए, उसके निर्यात पर रोक लगाइए, क्योंकि अगर उसके निर्यात पर रोक नहीं लगेगा तो हमारे देश को, हमारे राज्य को, छत्तीसगढ़ को, उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, अन्य राज्यों को वैक्सीन और वहाँ के लोगों को पर्याप्त मात्रा में पहुंचेगी। किसी तरह का कोई अपराध नहीं है, कोई 302 का केस नहीं किया। अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए बात करना किसी तरह की कोई गलत बात नहीं है। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा, सियासत इस कदर आवाम में एहसास कराती है। चलिए आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, बात हम कोरोना की कर रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही, लेकिन आप लोग एक दूसरे पर सिर्फ आरोप लगा रहे, भ्रम का आरोप लगा रहे। चलिए समय की कमी के चलते तीनों मेहमानों को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो बता दें, राहुल गांधी ने सुबह ट्वीट के माध्यम से एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह दी और कहा कि टीकाकरण करवाइए प्रधानमंत्री जी, देरी मत कीजिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि देश में कोरोना महामारी लगातार बढ़ रही है। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस जैसी बीमारी अब देश में एंटर कर गई है, लेकिन राजनीति का रूप नहीं बदल रहा है। ट्वीट के माध्यम से लगातार नकारात्मकता फैलाई जा रही है और लगातार सुझाव दिए जा रहे हैं, लेकिन काम कम हो रहा है। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बनी रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।